जिन देशों में वैक्सीनेशन हो रहा है वहां प्राथमिकता दी जा रही है 60 साल से ज्यादा के उम्र वाले लोगों को, हेल्थ वर्कर्स को या फिर उन्हें जो पहले से ज्यादा बीमार हैं। भारत में भी वैक्सीनेशन इसी तरह से किया जा रहा है, लेकिन बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन होने के बावजूद कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ा नहीं जा सका है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए वायरस बेड़ी, डोज ऑफ लॉकडाउन। तुर्क के शमशान घाट पर चिताओं की लाइन लगी है। एक चिता की आग ठंडी नहीं पड़ती, उससे पहले दूसरा शव पहुंच रहा है। जिला शमशान घाट में शवों का जितना जमावड़ा है उतना ही कब्रिस्तान में। तुर्क में कोरोना के प्राणघातक हमले से हाहाकार मच गया है। तुर्क जिले के कलेक्टर ने वायरस की विनाश लीला को देखते हुए नए कब्रिस्तान और शमशान घाट बनवाने शुरू कर दिए हैं। दुर्ग भिलाई के जितने भी जो कोविड बॉडीज थी उनको एक ही जगह पे या दो जगह पे हम लोग अंतिम संस्कार करते थे, और पिछले 2 दिनों से मृत्यु की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। उसकी वजह से एक ही जगह पे बहुत सारे केसेस आए थे। वायरस के जानलेवा प्रहार को देखते हुए दुर्ग में टोटल लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया। 6 से 14 अप्रैल को दुर्ग में कोरोना आपातकाल लागू होगा। हालांकि वायरस की दहशत से शहर में अब से ही सन्नाटा है। सड़कें सुनसान हैं, बाजार बंद हैं। आखिर कोरोना शवों के अंतिम संस्कार में क्या दिक्कतें हैं? क्यों कब्रिस्तान और शमशान कम पड़ने लगे हैं? कम से कम देश में मौत के आंकड़े उतने डरावने नहीं जितने दुनिया के हैं। तब फिर किल्लत कैसे होने लगी? कुछ मजबूरियां हैं। कोरोना शव के अंतिम संस्कार की गाइडलाइंस हैं। अस्पताल से शमशान तक की सावधानियां आपको बताते हैं। कोविड-19 के संक्रमण से मरे इंसान के शव को वार्ड या आइसोलेशन रूम में शिफ्ट करते हुए पीपीई किट पहननी पड़ती है। शव के किसी हिस्से में घाव होने पर खून के रिसाव की आशंका पर उसे ढक दिया जाता है। मेडिकल स्टाफ यह सुनिश्चित करता है कि शव से किसी तरह का तरल पदार्थ न रिस रहा हो। शव को प्लास्टिक के लीक प्रूफ बैग में रखा जाता है। बैग को हाइपोक्लोराइड की मदद से कीटाणु रहित बनाया जाता है। कोविड-19 से संक्रमित शव को ऐसे चैम्बर में रखा जाता है जिसका तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस हो। कोरोना से संक्रमित शव पर किसी भी तरह के लेप लगाने की रोक है। कोरोना शव को ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम भी बहुत जरूरी होने पर ही किया जाता है। शव गृह से कोविड-19 शव निकाले जाने के बाद सभी दरवाजे, फर्श और ट्रॉली सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ किए जाते हैं। अंतिम संस्कार की जगह भीड़ को नहीं जमा होने दिया जाता। मेडिकल स्टाफ शव के अंतिम दर्शन के लिए मृतक का चेहरा प्लास्टिक बैग खोलकर दिखा सकते हैं। अंतिम संस्कार से जुड़ी सिर्फ उन्हीं धार्मिक क्रियाओं की अनुमति होगी जिनमें शव को छुआ न जाए। एहतियात के बाद कोरोना संक्रमित शव का अंतिम संस्कार होता है। पूरी प्रक्रिया में कई घंटों का वक्त लगता है, जिससे वेटिंग टाइम बढ़ता जाता है। इस समस्या से पूरी दुनिया जूझ रही है। गुजरते वक्त के साथ संकट गहराने के सिग्नल मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना सुपरसोनिक रफ्तार से कहर बरपा रहा है। बीते 1 महीने में महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य के अलग अलग इलाकों में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ लॉकडाउन भी लगाया, मगर घातक विषाणु पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि महाराष्ट्र संपूर्ण लॉकडाउन के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। हालांकि सीएम ठाकरे ने फिलहाल लॉकडाउन लगाने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन एक बात साफ कर दी, महाराष्ट्र में कोरोना संकट डरा रहा है। तो कोरोनाची परिस्थिती ही नेमकी काय, आपण काय करणार आहोत? मध्ये मध्ये मी आपल्याला सातत्याने सांगत आलेलो आहे की जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर आपल्याला परत एकदा लॉकडाऊन करावा लागेल की काय, अशी एक शक्यता मी बोलून दाखवली होती। ही शक्यता आजही पूर्णपणे टळलेली नाहीये। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर महाराष्ट्र में कोरोना संकट गहराता क्यों जा रहा है? जवाब है ये तस्वीरें। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर कोरोना का कोई डर नहीं। कुछ को छोड़ दे तो किसी के चेहरे पर मास्क नहीं। सैकड़ों की तादाद में लोग ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। स्टेशन के अंदर या फिर बाहर कहीं भी किसी तरह की कोई सख्ती नहीं दिखाई दे रही। खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की अफवाह से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। देश के उन शहरों से लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं जहां कोरोना विकराल होता जा रहा है।